हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और हम कर रहे हैं CAPF साइंस की PYQ सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2010 के सारे क्वेश्चंस की। बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ वैलेंसी 3। ठीक है, तो इसमें से अगर हम वैलेंसी देखें तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर बता देता हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, लिथियम का होता है 3, कार्बन का होता है 6 और बोरोन का होता है 5। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें KLMN शेल्स में, ऑक्सीजन का होगा 2 और 6, लिथियम का 2 and 1, कार्बन 2 and 4 एंड बोरोन 2 and 3। ठीक है, अब जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको कि हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, ये हमें बताता है वैलेंसी के बारे में। अब यहाँ से अगर हम वैलेंसी निकालना शुरू करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आएगी 2, लिथियम की आएगी 1, कार्बन का 4 और बोरोन की 3। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है बोरोन, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, अब जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जिस चीज़ की भी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी और इसी तरह से उसका पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग रेज होती हैं हमारी, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है गामा रेज की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी भी होगी और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर भी होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्लास इज़ अ। ठीक है, अब ग्लास जो है वो विट्रीफाइड लिक्विड होता है। जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम विट्रीफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा ग्लास के कुछ और नाम हैं, जैसे कि इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं और एक और नाम है इसको वेरी विस्कस लिक्विड भी बोला जाता है। ठीक है, आई होप दैट्स राइट एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, अब डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज आप समझ सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड है, कोरोजन ऑफ रस्टिंग ऑफ मेटल है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड है एंड सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड में हमें पता है कि डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं, हमारे स्टमक में भी एसिड होता है, तो ये फिजिकल चेंज नहीं होगा, ये केमिकल चेंज होगा। कोरोजन में भी क्या होता है, आयरन से आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो ये भी केमिकल चेंज होगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, ये तो दिख ही रहा है कि कोई नई चीज़ बन रही है, तो ये भी केमिकल चेंज होगा। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज़ अ फिजिकल चेंज। इसमें होता क्या है, अब आयोडीन के पास आयोडीन जो होता है वो सीधा सब्लिमेट हो जाता है। सब्लिमेट का मतलब सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। तो अगर ये सीधा गैस बन गया और वापस से अगर टेम्परेचर हम कम कर दें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैस। और टेम्परेचर हम कम कर दें तो वापस से ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो हमें वापस जैसा आयोडीन था पहले वैसे के वैसे मिल जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी बिकॉज ऑफ। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, जो स्मोकिंग की वजह से बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस कंसंट्रेशन की वजह से होता क्या है, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। चलिए देखते हैं, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, दिस कुड बी। ठीक है, अब इसका जो रीज़न है वो इसलिए है क्योंकि उनका ब्रीदिंग रेट हायर है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कम होता है, उसमें ऑक्सीजन लेस होता है, तो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग उनको करनी पड़ती है। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी जो है हमारा, लो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, इज़ राइट आंसर। ठीक है, आप खुद ही सोचो, अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो इंसान आराम से सांस लेगा, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत क्या होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 27 सेज विच ऑर्गन इन एनिमल्स ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये करता है हमारा लिवर। लिवर में होता है क्या, बाइल जूसेस ब्रेक करते हैं फैट को कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज। अब जो ये होता है कोकोनट, टेंडर कोकोनट, ये एक्चुअली एक एंडोस्पर्म होता है।
ये क्या होता है, एंडोस्पर्म, जो कोकोनट वाटर होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जब ये यंग कोकोनट होता है, एक्चुअली यंग कोकोनट या मतलब इनिशियल स्टेजेस में जब होता है, तो वो एक्चुअली लिक्विड एंडोस्पर्म है, जो कोकोनट वाटर जितना भी है, जो कोकोनट वाटर हम कंज्यूम भी करते हैं, और उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये एज होता जाता है, तो ये सारे क्या करते हैं, डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं ऑन द वॉल्स, ठीक है। तो लास्ट में हमको जो कोकोनट फ्रूट मिलता है एक्चुअली, दैट इज दिस, ऑप्शन बी इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम prolonged illness and on an antibiotic regime is recommended intake of probiotics in the diet. These probiotics are supplements essentially comprising of, okay, अब ये जो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि आप देखते होगे इसमें याकुल्ट होता है एक, काफ़ी ऐड आता है, ठीक है। तो दिस इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज, ठीक है। ये क्या करते हैं, दीज आर बेनिफिशियल टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन में ब्लीड फ्रॉम नोज, ओके। अब ये है कि क्वेश्चन है कि जब जैसे ही कोई ग्रेटर हाइट पे आता है, जैसे कोई हिल पे जाएगा, तो उसकी ब्लीडिंग होने लग जाती है नोज से। तो एक्चुअली होता क्या है, हमको पता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो कम होने लगता है, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर वो तो क्या रहता है, सेम रहता है। तो जैसे हम किसी हाइट पे जाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसकी वजह से नोज़ में से क्या होने लगती है, ब्लीडिंग, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सूटेबल ऑप्शन देखते हैं, प्रेशर ब्लड इन द ब्लड कैपेबिलिटी इज स्लाइटली लेस, इसमें मोर देन, ये वाला ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेथोस्कोप यूज्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ, स्टेथोस्कोप आपको पता होगा, डॉक्टर्स जो गले में लटका के रखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। एक उसमें ऐसे बाहर लगा होता है ये, जिसमें की वाइब्रेशंस होती हैं साउंड वेव से, और फिर इसमें ऐसे ये पाइप सा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे रिफ्लेक्शंस होने लगती हैं साउंड वेव्स की, और फिर उसके जाके कान तक में वो सुनाई देती है, ठीक है। तो दिस इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। देन द अर्थ ट्रेवल्स ऑन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4400 किलोमीटर पर आवर, वाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड, ठीक है। अब ये हम हाई स्पीड क्यों नहीं फील करते, बिकॉज जो स्पीड है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। वो यूनिफॉर्म होता है, तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम कैसे हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप कार में बैठे हो, अब कार जब सेम स्पीड पे चले जा रही है एक हाईवे पे, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ ठीक है, आपको अब इतना फील नहीं करते हो। बट जैसे ही कार एक्सेलरेट होगी या फिर डिसेलरेट होगी, जब ब्रेक लगते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें स्पीड फील होता है, ठीक है। जब एक स्पीड पे चल रही है तो हमें कुछ फील नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली द रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ along the earth's orbit is 0, that is why we do not feel that high speed, okay, alright। then during free fall of an object its potential energy, okay, जब फ्री फॉल होगा कोई भी चीज़ जब नीचे गिरती है, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि हाइट मैक्सिमम थी। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कम होना शुरू होगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी आर राइट आंसर, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्टिकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3 डायमेंशनल फिल्म्स, ओके। तो 3 डायमेंशनल फिल्म्स के लिए जो 3D ग्लासेस हम यूज़ करते हैं उसमें होते हैं पोलराइड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेज इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लोगों को लग सकता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सा नहीं है वो पूछा है, ठीक है। अब देखिए एक्सरे है लेकिन कैथोड रेज नहीं है, तो दोनों के दोनों पेयर का हमें बताना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। गामा रेज एंड एक्स रेज बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अल्फा रेज एंड बीटा रेज ये कहीं भी नहीं आते, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए देन अगला देखते हैं, गैसेज में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर बाय देयर, ठीक है, ओके। लैक ऑफ कलर नहीं होता है, गैसेज में भी कलर शो हो सकता है। एबिलिटी टू फ्लो, दे कैन फ्लो ऑब्वियसली, ठीक है। लिक्विड और गैसेज दोनों में ही बायोएंट फोर्स एक्सर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा हमारा क्या, इनएबिलिटी टू फॉर्म फ्री सरफेसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइस इज लाइटर दैन प्योर वाटर एंड फ्लोट्स ऑन द सर्फेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। इस पर हम कर चुके हैं पहले भी बात, जब
H2O होता है, जब लिक्विड स्टेट में होता है तो उस टाइम में H बॉन्ड बनता है, ठीक है। उससे थोड़ा सा क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब आइस होता है उसमें भी H बॉन्ड बनता है, लेकिन क्योंकि उसमें लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, इसकी वजह से वो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है। इसकी वजह से बीच में स्पेसेस बन जाते हैं, ठीक है। ये स्पेसेस यहाँ पे आप देखोगे इंटरस्टिशियल होल्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, उसका वॉल्यूम एक्चुअली में बढ़ जाता है और वो फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा है शुगर का फॉर्मूला होता है हमारे पास C12H22O11, ठीक है। और बाकी सब तो क्या है, मिक्सचर्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शंस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। आप अगर देखोगे तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल से HIV नहीं होता है। ऑब्जर्विंग बैड हाइजीन विल नॉट बी अ फैक्टर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक है और अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 and 4, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज ऑन HIV इन्फेक्शन, ठीक है, कि क्या प्रिवेंशन मेथड है, ठीक है। तो ओनली प्रिवेंशन मेथड इज प्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। तो दैट प्रोटेक्टेड सेक्स इज बस यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है। ये इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस या कॉपर टी वगैरह, इससे आप जो उसका वायरल इन्फेक्शन को नहीं रोक सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होता है सब, ठीक है। प्रेगनेंसी को रोकने के मेथड्स होते हैं, इससे HIV को रोकने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे आंसर नहीं है, यही वाला सिर्फ आंसर ऑप्शन A, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन D हो जाएगा 1 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट सेज विच अमंग द फॉलोइंग आर रीजन्स बिहाइंड मर्करी इन थर्मोमीटर्स, ठीक है। अब मर्करी में क्या होता है, मर्करी का सरफेस टेंशन बहुत हाई होता है, उसमें कोहेसिव फोर्सेस हाई होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो इट डज नॉट वेट द इनर साइड ऑफ द थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये सही है। इट कैन बी सीन इजिली इन अ थिन कैपिलरी ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर, बिल्कुल मर्करी जो होता है शाइनी होता है तो वो दिख सकता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल वो मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ठीक है। एंड इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये गलत है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। तो 1, 2 and 3 विल बी आर आंसर्स, ओके। चलिए 48 देखते हैं। 48 इज वी हैव फ्यू फेनोमेनन्स एंड द रीजन्स बिहाइंड दैट, ठीक है। तो रिवर्बरेशन इज व्हाट it is occurs as a ray of light enters the second medium, occurs when two waves have slightly different frequencies superposed, occurs when two waves of equal frequency superpose। अच्छा, रिवर्बरेशन इज प्रोलॉन्ग्ड इको, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड इको, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेस देन 17.2 मीटर है तो होता है रिवर्बरेशन, जब आवाज़ गूंजती है। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ग्रेटर देन 17.2 मीटर है तो क्या होगा, उस टाइम पे होगा एको, ठीक है। तो उस टाइम पे तो ये क्या है, प्रोलॉन्ग्ड इको, एको, ठीक है। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड एको, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 3। रेजोनेंस, ओके, सो रेजोनेंस इज अकर्स व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी सुपरपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अकर्स एज अ रे ऑफ लाइट एंटर्स द सेकंड मीडियम, तो इसका हो जाएगा 4th, ठीक है। तो 3, 1, 4 विल बी आवर आंसर। जो ये है अकर्स व्हेन टू वेव्स हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपरपोज, इसका होता है इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सेकंड किसी का आंसर नहीं है, ठीक है। 72 हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, एकदम सही चीज़ है। थर्मल न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर फिजन रिएक्शन इन अ रिएक्टर, ठीक है। थर्मल न्यूट्रॉन्स आर जस्ट फ्री न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यही यूज़ होते हैं, ठीक है, यही यूज़ होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो दिस इज की स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ कोल टू डायमंड इज अ फिजिकल चेंज एंड देन फिजिकल चेंज डज नॉट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो सेकंड तो सही है लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि देखो कोल से डायमंड हो रहा है, ठीक है, वो भी कार्बन था, वो भी कार्बन था, बट उसका कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हुआ, कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से वो फिजिकल चेंज नहीं होगा, वो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्लांट्स दैट बिहेव एज अ जीरोफाइट इन वन सीजन एंड एज अ हाइड्रोफाइट इन अनदर सीजन इज नोन एज। ठीक है, अब जीरोफाइट क्या होता है? जीरोफाइट वो होता है जो कि ड्राई क्लाइमेट में या ड्राई सर्कमस्टांसेस में रह पाए, और हाइड्रोफाइट वो होगा जो वेट में रह पाए। अब ऐसे प्लांट्स जो कि दोनों ही में रह पाए, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट में भी और वेट क्लाइमेट में भी, उनको बोलते हैं ट्रोपोफाइट्स। ठीक है, ये ड्राई एंड वेट दोनों में ही रह सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ट्रोपोफाइट। ऑलराइट, चलिए, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू हैव फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव, यू हैव फाउंड दिस हेल्पफुल। We have almost on the verge of completing this series. ठीक है, so just one more video is left. We'll upload it soon. You can contact us on the WhatsApp number for any further queries. You can join the Telegram channel for latest updates. Link is in description. Thank you so much. All the best for your exams. It's just nearing. ठीक है, चलिए, keep showing us your love. Thank you so much. जय हिंद.